कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं। देखिए कक्षा 10 के लिए आज अध्याय 4 हम लोग पढ़ के इसका लास्ट वीडियो इसमें है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो 5वां पढ़ेंगे। क्या कह रहा है? द्विघात समीकरण में इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट विविधकर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। विविधकर क्या होता है? इससे 2 नंबर का सवाल कम से कम बहुत जल्दी मिल जाता है। क्या कह रहा है? देखिए किसी द्विघात समीकरण यहाँ से यहाँ तक में वह मान जो उसके मूलों की प्रकृति यानी वास्तविक और काल्पनिक, देखो इसको रियल नंबर बोलते हैं, इसे इमेजिनरी तय काल्पनिक और वास्तविक तय करता है से विविधकर कहते हैं। यानी उससे हम लोग क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। यहाँ उसे लिख सकते हैं, उससे विविधकर कहते हैं। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। अब कैपिटल डी का मतलब क्या है? कैपिटल डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अब यहाँ प्रकृति के मूलों को हम बताएंगे। पहले से सूत्र जानते हैं। सूत्र होता है d बराबर d स्क्वायर माइनस 4ac। यही मेरे इसका सूत्र है, मैंने बॉक्स में बना दिया। अब इसके 3 कंडीशन है। अगर ये कंडीशन आप जानेंगे तभी इसके विविधकर का सवाल लगा पाएंगे। क्या है कंडीशन? पहला कंडीशन है कि d का मान 0 से बड़ा हो। इधर का मुंह खुला रहता है, उधर बड़ा होता है। इधर खुला है, इधर बड़ा है। तो d का मान 0 से अगर बड़ा रहेगा तो 2 अलग और वास्तविक मूल होंगे। जैसे इसके लिए मैंने यहाँ ग्राफ बनाया। अगर d का मान 0 से बड़ा का मतलब प्लस आंसर आएगा। 1 2 3 4 तो प्लस है, माइनस भी ना आए। अगर प्लस में आएगा तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। देखिए हमने बना दिया मार्कर चेंज करके। यहाँ पर एक यहाँ पर टच हुआ है, एक यहाँ पर टच हुआ है। हमारे पास कितने आएंगे? 2 आंसर आएंगे, यानी 2 मूल अलग अलग वास्तविक मूल आएंगे यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जब हम समीकरण में हल करेंगे सवाल में तब बताएंगे। फिर देखिए दूसरा कंडीशन क्या है कि d का मान 0 हो, यानी 2 बराबर और वास्तविक मूल होंगे। यानी जब 0 के बराबर होगा, जब आंसर 0 आएगा विविधकर करने पे, तो हम देखेंगे उसका सिर्फ एक ही मान आएगा। तो एक बार टच करा, मैंने ग्राफ में दिखा दिया। ऐसे ग्राफ में इस x अक्ष को बस टच करने की बात हो रही है। x अक्ष में ये 2 बार करेगा तब ये d का मान 0 से बड़ा होगा, नहीं प्लस आएगा। तो 2 मान अगर एक बार टच करेगा तो यानी विविधकर 0 हो रहा है, यानी 1 मान आएगा। और ये तीसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि अगर d का मान 0 से छोटा हो, यानी कि माइनस में आंसर आए, तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। जैसे ग्राफ में देखिए हमारे पास y अक्ष है, x अक्ष को कहीं एक बार भी नहीं छुआ, इस लाइन को कहीं भी टच नहीं किया हुआ है, इसका मतलब इसका कोई मूल नहीं होंगे। यानी कि ये वाला जो ग्राफ बन रहा है इसको टच करता तो कोई वैल्यू होती। अगर 0 का यानी विविधकर आपका माइनस आएगा तो आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर श्रेणी। ये लेसन 5 है। क्या है? 5 कक्षा 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नया आया हुआ है। तो अगली वीडियो हम लोग यही पढ़ेंगे। धन्यवाद।